बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी। हेलो खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं जैसलमेर में मरोत्सव में जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने गणगौर बुटीक से परचेज की थी। तो जिस किसी को भी चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप वहां जाके डीएम कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज भी मैं ये वाला जो वीडियो है वो बना रही हूँ, ब्लॉगिंग नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं और कुछ ऐसे आ जाते हैं ना, तो यहाँ है ना, यहाँ छू जाते हैं। और जैसे फिलहाल अभी जो चल रहा है महोत्सव का, जो हमने पर्दे को लेके जो बात बोली, तो जो 2024 में जो बाईसा है, मरुधर बाईसा, वो बने थे मिसेस जैसलमेर। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली और मैंने भी, जब मेरा पर्दा हटा दिया गया था तो तब हमने अपने मीडिया के सामने पॉइंट्स रखे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, जिससे मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था, मतलब वीडियो डाला था ऐसे ही जैसे अभी बना रही हूँ। तो उसमें से एक हुक्म का मैसेज आया था कि है ना, आप इनका नाम लेके व्यूज लेना चाह रही हो। तो हुक्म, मैं आपको बता दूं, व्यूज की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी मेरे व्यूज आते हैं और मैं आज सोशल मीडिया से, आज से नहीं हूँ, मैं 7 साल से हूँ। और किसी का नाम लेके या किसी की चापलूसी करके, किसी को बदनाम करके, और मतलब इन सब को लेके मैं कभी व्यूज नहीं लेती हूँ। जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ और खुद के दम पे हूँ। तो पहले बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया था वो कोई व्यूज के लिए नहीं था, मेरे ऑलरेडी व्यूज आते हैं। तो आप ये तो बोलिए मत कि मैंने उनका नाम लेके व्यूज लिए हैं। जो मेरे को पहले से जानते हैं वो जानते हैं, क्योंकि व्यूज से ज्यादा मुझे उससे पहले जानते हैं। मेरे को 3 साल ही हुए यूट्यूब पे, उससे पहले मैं इस पे इंस्टाग्राम पे थी। जो भी हैं मेरे व्यूज हैं और मेरे को देखते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं। और मैं किसी का नाम लेके व्यूज, ये सब, ये मेरे को आता भी नहीं है। मतलब मेरा इतना दिमाग चलता ही नहीं है। क्यों चलवा देते हो आप लोग ये सब बोल के कि हाँ किसी का नाम लेके भी व्यूज आते हैं क्या? बहुत, इतना दिमाग है ही नहीं उगम। आप क्यों बोल देते हो और क्यों मेरे को कंटेंट दे देते हो? आप ये सब वीडियो मंजूर कर देते हो बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, उसके बाद में मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ। और जो अभी शादी हुई थी मेरी बहन की, तो मैंने अकेले ने संभाली थी वो शादी। और उससे पहले जब मैं छोटी सी थी, मेरी शादी हुई थी 22 साल की, तो वो शादी भी मैंने ही की थी। तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हम संभाल लेंगे या तुम जो भी है फलाना ढिमका। मुझे खुद को ही पता नहीं कमेंट्स क्या है, पर मैं बता रही हूँ। तो इतना सब कुछ संभाल लेती हूँ मैं। तो व्यूज, जहां तक व्यूज की बात आई ना, तो मेरे यूट्यूब पे किसी के नाम से या किसी के हवाई से, हवाई बातें होती है ना, उससे मेरे व्यूज को, मेरे को मतलब नहीं है। जो हूँ मैं सामने, और सामने हूँ और फेस करती हूँ उस चीज को। और उन्हीं ने मतलब इतना बड़ा कमेंट कर दिया था ना। दूसरा ये था, आप अपनी, हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग तो सुना दी, आप अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनाइए। तो मैं क्या सुनाऊं उसको? आप चाहते हो मैं सुनाऊं? मैं सुना दूंगी ना, तो आपको ही है ना, जनता है ना ये जो देख रही है, जो पहले रिकॉर्डिंग सुनी है, वो ही आपको अभी फिर भला बुरा कह देंगी। फिर आप है ना गुस्सा होंगे, फिर मुझे फोन कॉल्स किए जाएंगे, ये सब। और अगर आपकी इच्छा है रिकॉर्डिंग सुनने की, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना, ग्रुप में मैंने सिर्फ 2 ही मैसेज किए थे जब मेरे को ग्रुप में ज्वाइन किया गया था, तब कि आप यह, मतलब जिस किसी के जो भी नंबर है इसमें, मतलब ज्वाइन नहीं हुए हो क्या, सही है सब ग्रुप में, मतलब ज्वाइन हो गए क्या, तो आप एक बार प्रेजेंट लगा दे, ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो सबने यस मैम, हेलो मैम, यस मैम, यस मैम। एक मैं ही एक बंदी थी वहां पे, मैंने अपना पूरा नाम लिखा था, नीतू राजावत। फर्स्ट मैसेज वो था ग्रुप के अंदर। सेकंड मैसेज ये था, जब ये वाला जो मरोत्सव हो गया था, उसके बाद में जब हमारे मीडिया वाले हमारी पोस्ट डाल रहे थे, हमारे रील्स डाल रहे थे, और जगह जगह हमारी रील वायरल होने लगी, तब
मैंने मेरा एक इंस्टाग्राम ऐसे ही, मैंने कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैंने हेल्प के थ्रू वो वीडियो मतलब मेरा डाला था इंस्टाग्राम का, कि मैं भी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ कुछ। तो उस ग्रुप में एक जो सहेली के नाते जो होता है ना, वो डाला था कि मैं भी अगर किसी को किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए तो उस अकॉर्डिंग डाला था मैंने। और जो मेरा पोस्ट था ना, जो मैंने वहां पे मुझको वो मिला था सर्टिफिकेट, तो वो वाला वीडियो था। हाँ, दो वो वाला मैंने सेंड किया था। तीसरा जब उन बाईसा का, जब मरुधर बाईसा का वीडियो डिलीट हुआ था, तब उन्होंने डिलीट किया तो वो मेरे हमको मैसेज करते हैं ग्रुप में कि डिलीट करवा दिया। और उसके बाद में जब रिकॉर्डिंग मैसेज आया तब कि फेमस होना चाह रहे हो, तो मैं इनकी आईडी चेक कर चुकी हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि मैं इनकी नाम लेके ऐसा करके मैं फेमस हो जाऊंगी या व्यूज ले लूंगी, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। तो ये सब था। उसके बाद में मेरे पास में फोन मैसेजेस आ रहे हैं कि आप मुझसे बात करो। मेरी अभी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, पहले बात तो मैं ये बता दूं। मैं कैसे क्या वीडियो बनाती हूँ, कैसे बच्चों को मैनेज करती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 8 साल का मेरा बेटा है देवसा, और ये आपको हमेशा वीडियो में दिखती है करनी। ये मुझे बहुत परेशान करती है, और मेरी तबीयत हो रही है 15। हाँ, आप चुप रहो। तो ये है वाइसा, तो ये मुझे कुछ काम करने नहीं देते, और मैं इतनी फालतू नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज किया गया, पहले फोन आया कि आप मेरे से बात करो। मैं नहीं करूंगी बात, बात होगी अब 2026 में ही, ठीक है। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाह रही बात, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे बात करनी नहीं है। क्योंकि बात तो जब होती है ना, जब आप अब क्योंकि वो प्रोग्राम होगा नहीं, क्योंकि हमारे पर्दे को लेके ही वो चीज हुई थी। और बहुत बुरा लगता है जब आप अपनी चीज को उतरवा देते हो या जो भी है। मैंने इसका स्पेशली कोई नाम नहीं लिया था, पूरा जैसलमेर देख रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पर एक बंदी ऐसे मतलब उस पे हो रही है ना कि नहीं, ये वो मेरे को धमकियां, अलग अलग फोन से नंबर आ रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बता दूं आपको, निकलो आप, निकल जा, मैं बोल रही हूँ कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये पूछती हूँ, किस बात पे आप कार्रवाई करोगे? देव इसमें डाल रहे, अभी करेंगे। तो मैं पूछती हूँ आपसे कि किस बेस पे आप मेरे पे कार्रवाई करोगे, बताओ। वहां पे हमें अपमानित किया गया, ठीक है। मीडिया वाले हमारे सामने आए सर्टिफिकेट देख के कि ऐसा कभी हुआ नहीं, ये आपको थर्ड मिसेस जैसलमेर ये सब। तो हमारे पॉइंट्स रखे गए, क्योंकि जो सरकारी जो फॉर्म है वहां पे जो फील होता है, वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ भी रूल नहीं थे। उसके बाद में हमारे साथ ऐसा हुआ, तो देखो सबको गुस्सा आता है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने शेयर कर दिया, क्या पता मेरी बात पहुंच जाए आगे तक। और जो मीडिया वालों ने है उन्होंने उनका काम किया। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो हमें करनी चाहिए। मतलब आप इस बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? कार्रवाई किस चीज की करोगे आप? कार्रवाई तो हमें करनी चाहिए। जो कि मेरे पास में बार बार फोन आ रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे नंबर लीक हो गए। कार्रवाई तो हमें करनी चाहिए, धारा तो हमें लगानी चाहिए होगा। आप किस चीज को लेके कार्रवाई करोगे? जो था सामने बोल दिया, आपने बोला कि आपकी रिकॉर्डिंग, मैंने 3 मैसेज के अलावा चौथा मैसेज किया नहीं। मैंने अभी तक कोई भी उस ग्रुप में से मैसेजेस डिलीट नहीं किए जो जो मैंने किए, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है ना, मैं बोलती हूँ जो है क्लियर है। मैं चोर नहीं हूँ वहां पे, मैं सही हूँ, इसलिए मैंने वो कई डिलीट नहीं किए। जो वॉइस रिकॉर्डिंग है यही होगी मेरी। एक मैसेजेस मेरा नीतू राजावत करके है, एक मैसेज मेरा मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला था जिसमें राजपूतों का गाना लगा हुआ था वो शेयर की थी, उसके अलावा चौथा मैसेज है ही नहीं। तो एक हुक्म को चाहिए थी भी कोई आपदा, क्योंकि हम गलत है नहीं। तो मेरे को देखो बर्दाश्त होता नहीं है, कोई चुभता हुआ वर्ड बोल देता है ना, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ। और रही बात जैसलमेर की कि आप बात करो नहीं करो, वो अब अगली साल ही बात होगी। इस बार मतलब मैं आपको एक और बता दूं कि
जब 2024 में मरुधर भाई साहब बने थे, घूंघट में थे, फर्स्ट वो आए थे। इस बार 3 घूंघट में थी, ठीक है, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया। अब इस बार जितनी भी होगी 11 12 5 जितनी भी होगी तो वो सब घूंघट में आएगी, तो प्राइज सबको मिलेगा। तो इस बार हम भी पार्टिसिपेट वापस जाएंगे उसमें और करेंगे। तो ये जो धमकियां और ये सब है ना, तो प्लीज छोड़ दो, मैं परेशान हूँ इन धमकियों से, बहुत डर लगता है मुझे। आप ये धमकियां मत दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा गुनाह किया है कि आप मेरे पे कार्रवाई करोगे, क्योंकि कार्रवाई तो मुझे करनी चाहिए। एक यूट्यूबर के नंबर लीक हो रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर के नंबर लीक हो रहे हैं। मैंने स्पेशल एक आप ही को लेकर तो कोई मैटर नहीं किया है, जो था वो सामने है। और एक और बात बता दूं मैं, जो 2024 में हुआ था ना ग्रुप की, उसकी चैटिंग ऑलरेडी आपकी लड़कियों ने मुझे भेज दी है। मतलब उन तक भी नंबर चले गए हैं मेरे पास में, जो कि उसमें एक मैसेज तो ऐसा है, मैं स्क्रीन शॉट नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बताऊं उसको। उसमें एक मैसेज ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप पर्दा या और कुछ तलवार ये सब लाओगे तो आप, मतलब एक उन्होंने, जिनका नाम मैं अभी लूंगी तो क्या पता मेरे पास व्यूज आ जाएंगे, तो उनकी तरफ से मैसेजेस आए हुए हैं कि अगर पर्दा या आप तलवार लाते हो या और भी कोई अन्य सामग्री लाते हो तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो ये कोई प्रशासन की तरफ से नहीं था मैसेज, ये कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था मैसेज। जो ग्रुप अभी था वो 2024 में था और लड़कियों को डराया गया था, फिर भी लड़कियां लेके आई थी। और 2024 में जो मिसेस जैसलमेर है मरुधर भाई साहब, वो बनी थी। और जब वो बन गई थी तभी भी उनपे बहुत की ये तो अप्रोच से आई है, और हम कोई अप्रोच से नहीं आए। और हमें भी काफ़ी, जब मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो यूट्यूबर हूँ, तो मैंने यूट्यूब के थ्रू अगर किसी को पता चला होगा कि मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मम्मा के पास में भी काफ़ी कॉल आए थे कि अपने भाभी सारे अप्रोच से जिता देते हैं। तो मैंने उनको हाथ जोड़ दिया था कि नहीं, मुझे अप्रोच से नहीं जीतना है, क्योंकि आज वो पड़ा है ना वो वहाँ पे, तो एक लगता है कि हाँ अपना है, वो अप्रोच वाला नहीं है। अगर वो अप्रोच वाला देखती ना मैं, तो हमेशा मन में ऐसे ही रहता कि नहीं ये तो अप्रोच से आया है, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो मेरे को कोई अप्रोच से और ये सब मुझे नहीं आता है, ये सब मुझे आता ही नहीं है। पता है, आप लोग कमेंट कर रहे हो और मेरे दिमाग में इतना, मतलब इतना साफ क्लियर दिमाग है, उसमें भूसा बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वाली चीज है। तो प्लीज मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मैंने अभी उनको ब्लॉक कर दिया है। मैं बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। आपको लग रही होगी कि हंसी के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैं उससे निकल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप मेरी ब्लॉगिंग, जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ डेली ब्लॉगिंग, तो अभी समझ में नहीं आ रहा। कंटेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, किसी का नाम लेके नहीं, मेरे पास ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे हैं। बस एक मैं थोड़ा सा करने की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं रेगुलरली ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही, ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, और अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस वजह से। तो प्लीज़ ये जो नहीं पता है ना, अधूरी जानकारी के साथ में आप कमेंट्स ना करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपको पता ही नहीं है, मतलब अभी भी क्लियर कर रही हूँ ना, जो देख रहे हैं, जिनके मन में ऐसे है कि मेरा आके फेक आईडी से देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था। वहां पे जो कार्यक्रम करा रहे थे उनकी कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, बस उनका नाम लेके हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम पे कार्रवाइयाँ की जा रही है। सो प्लीज ये सब बंद करो, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे। आप कार्रवाई करोगे ना तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो डर जाऊंगी, डर गई हूँ ऑलरेडी, तभी तो ये वीडियोस डाल रही हूँ मैं। तो अब बात करेंगे, अगली साल बात करेंगे, क्योंकि परसों के दिन मैसेज मेरे एक यूट्यूब पे कमेंट क्लियर कर दी है, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं, तो मैं गलत किसी का सुनती भी नहीं हूँ। और अब मेरे को लगता है जो आपके जो दिमाग में कीड़े चल रहे थे ना, वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खमा गणिसा, जय माता जी के साथ। और हाँ, अब कमेंट करके कंटेंट मत देना मुझे अपना करने दो, अब बहुत हो गया ये, इतने बड़े बड़े हाथ जोड़े आपके। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा।
आसमान दी